1999 में चंद्रशेखर सर आए थे 2000 के करीब, तब उन्होंने 33 रोड डीपी विड्थ के हिसाब से बनाए थे। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो 33 रोड जब भी चंद्रशेखर सर थे कमिश्नर, उन्होंने 33 रोड सारे डीपी विड्थ के इंप्लीमेंट करके बनाए थे। तो ऐसा अब डिसीजंस, डायनामिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे वैसे अगर डीपी अगर इंप्लीमेंट करनी है तो। नहीं, केबी रोड एक इम्पोर्टेंट हाईवे है, वो कल्याण को अंबरनाथ बदलापुर से जोड़ता है, तो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज का कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है कि डीपी रोड ही इंप्लीमेंट करें। जो डीपी में विड्थ है रोडों की वही हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं यहाँ वहाँ के जो दुकानदार हैं उनके विरोध के बाद थोड़ा बहुत हम लोग उसमें उनको रिलीफ देते हैं। अधिकतर हमारी पॉलिसी यही है कि डीपी को इम्प्लीमेंट किया जाए, जितने रोड वाइड रहेंगे उतना शहर अच्छा रहेगा, पार्किंग के लिए स्पेस रहेगी और कम्युनिकेशन या इजी हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, उल्लासनगर शहर को एक पूरी तरह से एक्टिव और बगैर एडजस्टमेंट वाला डीपी प्लान कब मिलेगा, ये तो एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। डीपी रोड में रेखांकित सड़कों की आज होगी बात। अब सूत्रों के अनुसार अब बनाई जा रही कई सड़कों में जनता से आम सहमति भी ली जा रही है, तो वहीं राजनेताओं से भी विचार विमर्श किया जा रहा है और यह बात हो रही है कई बार डीपी प्लान को परे रखकर। तो क्या यह माना जाए कि इस तरह की आम सहमति व म्यूचुअल कंसेंट 2015 में उजाड़ी गई केबी रोड के रहवासियों व व्यापारियों के साथ एक तरह का विश्वासघात है, क्योंकि तब डीपी प्लान के अनुसार पूरे मुस्तैद तरीके से और पूरी पुलिस फोर्स के साथ डीपी रोड के मामले में केबी रोड की सड़क को विस्तारीकरण के लिए दुकानों पर हथौड़े बरबस चलाए गए थे। आइए आज उल्लासनगर के विजय पथ को डीपी प्लान किस तरीके से गति प्रदान कर सकता है, इस पर चर्चा करते हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर तरुण शिवकानी जी के साथ। तरुण जी, सिटी उल्लास लाइव में सर आपका स्वागत है। शिवकानी जी, उल्लासनगर की हाल की सड़कों की परिस्थिति को लेकर हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि सड़कें पूरी तरह से खोदी गई हैं, जिस पर आपने जवाब दिया था कि भुयारी गटर योजना को कार्यान्वित करने और फिर से सड़क बनाने के मामले में सवाल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से किए जाने चाहिए। शिवकानी जी, अभी का हमारा सवाल अब बन रही सड़कों को लेकर के है। क्या अब बनाई जा रही सड़कें जो हैं वो डीपी प्लान के अनुसार बनाई जा रही हैं या वहां पे कई जगह पे एडजस्टमेंट हो रही है, इस पर जरा राय दीजिए सर। डीपी रोड ही इंप्लीमेंट करें, जो डीपी में विड्थ है रोडों की वही हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं यहाँ वहाँ के जो दुकानदार हैं उनके विरोध के बाद थोड़ा बहुत हम लोग उसमें उनको रिलीफ देते हैं। अधिकतर हमारी पॉलिसी यही है कि डीपी को इम्प्लीमेंट किया जाए, जितने रोड वाइड रहेंगे उतना शहर अच्छा रहेगा, पार्किंग के लिए स्पेस रहेगी और कम्युनिकेशन या इजी हो जाएगा उनके लिए। शिवकानी जी, आपने कहा कि लोगों का विरोध एक बहुत बड़ी वजह है जिससे कि डीपी प्लान के तहत बनने वाली सड़कें या उनका विस्तारीकरण जो है उसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं। तो सर, केबी रोड पर जब यह विपदा आई थी तब भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, पर उस समय पे सरकारी तंत्र पूरी तरह से मजबूत था। सारे लोगों ने दबाव, सारी एजेंसीज ने दबाव डालकर केबी रोड की जो विस्तारीकरण है उसको कार्यान्वित किया। तो सर, अब ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि उसी तरह का दबाव सामने लाकर सड़क विस्तारीकरण क्यों नहीं किया जा रहा, या एडजस्टमेंट वाली या कॉम्प्रोमाइज वाली बातें क्यों आ रही हैं? क्या यह दबाव या बगैर कॉम्प्रोमाइज की नीति सिर्फ केबी रोड वालों के लिए थी? नहीं, केबी रोड एक इम्पोर्टेंट हाईवे है, वो कल्याण को अंबरनाथ बदलापुर से जोड़ता है, तो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज का कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है। उसको हम लोगों ने 30 मीटर डीपी में है, 30 मीटर यानी 100 फुट होता है, वो 100 फुट ही इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोड है शहर का, वो बोलते हैं ना हमारा बाईपास है शहर का, तो वो तो इंपॉर्टेंट रोड है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का चांस नहीं था। कुछ इंटरनल रोड्स में कभी कभार समझो थोड़ा बहुत ये वो भी पॉलिटिकल और लोगों का जो सहमति होती है उस हिसाब से हम लोग करते हैं उसका काम। शिवकानी जी, मेरा सवाल वही है कि सहमति लेनी ही क्यों है? जब आपको मार्किंग मिली है
आपका काम है वहां पे थोड़ा अरे कार्य ऐसा दो 1999 में चंद्रशेखर सर आए थे 2000 के करीब, तब उन्होंने 33 रोड डीपी विड्थ के हिसाब से बनाए थे। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो 33 रोड जब भी चंद्रशेखर सर थे कमिश्नर, उन्होंने 33 रोड सारे डीपी विड्थ के इंप्लीमेंट करके बनाए थे। तो ऐसा अब डिसीजंस, डायनामिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे वैसे, अगर डीपी अगर इंप्लीमेंट करनी है तो। शिवकानी जी, केबी रोड को लेकर सवाल और अब बन रही म्यूचुअल कंसेंट वाली सड़कों पर जो आपने जवाब दिया उसमें तो समानता फिलहाल ढूंढनी पड़ेगी, पर अब आगे आपसे एक स्पष्ट सा सवाल है शहर की एक और प्रमुख सड़क को लेकर जो कि नेताजी से लेके कुर्ला कैंप तक बनाई जा रही है। शिवकानी जी, एकदम स्पष्ट जवाब दीजिए कि क्या वह सड़क डीपी प्लान में रेखांकन के अनुसार ही बनाई जा रही है या वहां भी कोई म्यूचुअल कंसेंट जैसी बात है? नहीं, नेताजी से कैलाश कॉलोनी डीपी विड्थ 24 मीटर है, यानी 80 फुट हुआ। अभी शायद 22 मीटर से बन रहा है वो रोड। उसमें भी स्थानिक लोगों का ये था कि ज्यादा नुकसान नहीं हो, रेजिडेंशियल वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कमर्शियल हैं, तो उसमें 22 मीटर बना है और रोड काफी अच्छा विड्थ है, उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं आना चाहिए फ्यूचर में। नहीं, इशू तो आएगा ही आएगा शिवकानी जी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 24 मीटर है 22 मीटर के हिसाब से, तो ये जो कंसेशन दिया जा रहा है वे कंसेशन क्यों? अगर शहर के रोड ही बड़े नहीं होंगे तो हम लोग कैसे शहर की उन्नति की मुझे बात तो करें? देखिए, जो जिस हिसाब से मार्किंग देंगे मैं उस हिसाब से जो कटिंग मुझे दिया जाएगा, मुझे 24 मीटर देंगे मैं 24 मीटर बनाऊंगा, मुझे 22 मीटर मिलेगा मैं 22 मीटर बनाऊंगा। तो ये एमएमआरडीए रोड बना रही है, एमएमआरडीए ने ये रोड बनाना चालू किया है और 22 मीटर उधर अभी मिल रहा है, तो 22 मीटर के हिसाब से बन रहा है वो रोड। शिवकानी जी, मार्किंग देता कौन है आपको? वह एमएमआरडीए मार्किंग देती है कि उल्लासनगर का टाउन प्लानिंग नहीं, जो हमारे डिपार्टमेंट है वो देती है? आपको मार्किंग देता कौन है? हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से ही मार्किंग दी जाती है, उनके मार्किंग के हिसाब से ही आगे फिर डिमोलिशन वार्ड ऑफिसर करता है, और जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो या हमारा डिपार्टमेंट या जो भी एमएमआरडीए जो भी एजेंसी है वो करके लेती है। शिवकानी जी, यानी कहीं ना कहीं दबाव तंत्र चलते डीपी प्लान को डेविएट किया जाता है, क्या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी दबाव में है? ये सवाल आप उनसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी शिवकानी का कहने का मतलब है कि जो उन्हें मार्किंग मिलेगी उस हिसाब से वो रोड कटिंग करेंगे। शिवकानी जी, आपने जो कहा कि हम 2 मीटर की कंसेशन कुर्ला कैंप वाले रोड पे दिए हैं, तो क्या ये कानूनी मानकों में आगे जाके उन्हीं क्षेत्र के रहवासियों के लिए एक सवाल खड़ा नहीं करता? क्योंकि आगे जब पॉपुलेशन बढ़ेगी उस क्षेत्र की तो ये 2 मीटर की कंसेशन जो है वो उन पर भारी पड़ जाएगी। क्या कहते हैं सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जैसे जैसे ये डिसीजंस होते हैं, अभी समझो कोई कमिश्नर आ गया कि सारे डीपी विड्थ बनाने, तो शायद 1-1 मीटर बाद में हम लोग वाइडनिंग भी करवा लें, मतलब दोनों तरफ 1-1 मीटर का रिलीफ मिला, 24 का 22 मीटर बना, तो 1-1 मीटर शायद फिर उनको सरेंडर करना पड़े, वो भी है चांसेस, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। यानी सर फिर से तोड़क कार्रवाई की उम्मीद है? नहीं, अगर लग रहा है कि ट्रैफिक काफी बढ़ गई है, एक्चुअली नेताजी चौक से लेके जो कैलाश कॉलोनी का रोड है अभी एग्जिस्टिंग देखा जाए तो काफी वाइड है, उसमें इतनी ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है। अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर लगता है कि ये और हमको विड्थ पार्किंग के लिए चाहिए तो इन फ्यूचर कर सकती है, उसमें 24 मीटर्स है डीपी में, तो हम लोग कर सकते हैं उसको। शिवकानी जी, अभी जो नई आयुक्त मैडम आई हैं मनीषा वाले जी, उनकी मानसिकता एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वे उल्लासनगर के उन्नति विकास के लिए आई हुई हैं। अगर उनकी ये सोच है कि नहीं एज पर डीपी ही रोड बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आगे चलकर तकलीफ नहीं होगी जो आज कहीं पे भी महानगर पालिका से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? नहीं, वो तो अभी लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, उनको डीपी ये जो बनी है तभी सजेशन, अब जब डीपी का ये जब इम्प्लीमेंट होनी थी तो सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए थे, तब उनको विरोध करना चाहिए था। एक बार वंस द डीपी हैज बीन ड्राफ्टेड और इम्प्लीमेंटेड तो उसको वैसा ही करना, हर कमिश्नर सर का या मैडम का हर किसी उनका वही रहेगा कि डीपी इम्प्लीमेंट हो। शिवकानी जी, व्यक्तिगत आपकी राय क्या है कि एज पर डीपी डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से रोड रास्ते बनने चाहिए या नहीं? नहीं, अभी देखिए जो भी डीपी बनती है तो वो एक 5-10 साल सोच के नहीं, 50-100 साल सोच के ही बनाई जाती है कि आगे चल के कितनी ट्रैफिक बढ़ेगी, कितनी गाड़ियां बढ़ेगी, तो इसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर वो डीपी इंप्लीमेंट करते हैं
तो पूरे ओवरऑल शहर का प्रोग्रेस होगा। इसके लिए मैं सभी लोगों को अपील करूंगा कि आप लोग खुद आए कि आप डीपी विड्थ के हिसाब से रोड बनाए हैं। वैसी मेरी सबको अपील है, और इन फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। शेखानी जी, उल्लासनगर 1 से लेकर अगर 5 तक की ट्रैफिक का परिदृश्य हम देखें तो उल्लासनगर एक बस स्टैंड, नेहरू चौक, सीरू चौक, फर्नीचर बाजार, उसके अलावा 4 और 5 नंबर को बहुत पहले तरीके से जोड़ने वाली नेताजी वाली जो एरिया है, वहां पे ट्रैफिक की बहुत भयंकर स्थिति है। तो सर, डीपी के एक्टिवेशन के मामले में इन क्षेत्रों के रहवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे, और यहाँ पर जो दुकानें हैं उन लोगों को आप एक क्या अपील करेंगे डीपी के मामले में? मैं एक्चुअली जो जंक्शंस हैं, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली है कि जंक्शंस बहुत हमारे कंजस्टेड है उल्लासनगर सिटी में। जो फेजिंग वगैरह का पोर्शन रहता है, जंक्शंस में फेनिंग रहती है, जिसमें गाड़ी को राउंड करने के लिए स्पेस ज्यादा लगता है, वो हमारे शहर में ये इशू है। तो ये सारे जंक्शंस को अगर आप फेनिंग के हिसाब से बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो ओवरऑल शहर अच्छा भी लगेगा, जंक्शन बड़े हो जाएंगे तो, और गाड़ी की मूवमेंट और ट्रैफिक की मूवमेंट भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो मेरा यही शहर वासियों से ये है कि जो जंक्शन है एटलीस्ट वहां से तो शुरुआत करिए आप। जंक्शंस जो भी है हमारे, आप बस स्टॉप बोल रही है, भारत चौक बोलिए, आगे जितने भी सीरू चौक हैं, ये नेहरू चौक है, सारे जंक्शंस हमारे बहुत नैरो है, उसमें फेनिंग वगैरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। वो अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, सुने आपने पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर तरुण शिवकानी जी के स्पष्ट बोल कि डीपी प्लान को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए जनता और राजनेताओं का पूरा सहयोग चाहिए, और हाल ही में उल्लासनगर शहर को एक प्रतिभाशाली आईएएस महिला कमिश्नर मनीषा हिवाले जी की नियुक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनके एजेंडा में शहर की कायापलट करने का प्लान एकदम स्पष्ट है। तो क्या केबी रोड के लोगों के त्याग की पुनरावृत्ति करते हुए बाकी शहरवासी और नेता अपनी लालच और मोह माया को त्याग कर शहर के विकास की गति को आधार देने वाले डीपी प्लान को एक्टिव करने में सहयोग करेंगे? यह प्रश्न अब उन पर है। अगला एपिसोड डीपी प्लान को तोड़ मरोड़ कर बनाई गई बड़ी इमारतों को लेकर हम जल्द पेश करेंगे। जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।